जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बोरवा अड्डा अखय बोर। बोरवा अड्डा अखय बोर यह जो वो क्या है, तो यह मुख्य रूप से जो वो संस्मरण है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है संस्मरण और क्या इसमें बात किया गया है बोरवा अड्डा अखय बोर, और यह जो वो मुख्य रूप से किसके बारे में बात किया गया है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोरवा अड्डा अखय बोर को लिखा किसने है, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। अब सबसे पहले थोड़ा सा शांति भारत जी के बारे में हम जानेंगे, और सबसे लास्ट में इसमें हम जो वो लगभग आपको 50 प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को हम कवर करेंगे, जहाँ से आपको यहाँ से लगभग जो वो बनने वाले प्रश्न जो हैं वो लगभग यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ अगर प्रश्न बच जाते हैं तो उसको हम अगले पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रश्न वैसा छूट गया है तो उस चीज़ को भी हम अगला पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले शांति भारत, जिनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगर एक चौफांद गांव में जन्मल शांति भारत के माया का नाम रत्नी देवी और बापे का नाम कुंजू महतो। विद्यार्थी जिंदगी से ही हिंदी और खोटा के में कविता लिखे रुचि, विद्यार्थी जीवन से ही इनका रुचि था जो था वो खोटा में कविता लिखना इनका रुचि रहा है। तो हर हिंदी लेख कई गो पत्र पत्रिका में छपल आयल है। रांची आदिवासी पत्रिका में तोहर कई गो खोटा कविता प्रकाशित भेल हो। भारत जी एखन हिंदी और खोटा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारे किताब लिख रहा है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई गो किताबें सलाहकार लागत। तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हवैते रहल हो। सामाजिक और सांस्कृतिक कामे तोहर बड़ी मधुर सहयोग रहे। एखन तोहें बोकारो खोटा कमेटी सचिव रूपे मातृभाषा सेवा करल है। तोहर संपादने बेलंतरी नामक गीत संग्रह तितली पत्रिका छपल हो। और माटी घरे चांद तोहर आपन कविता संग्रह लागो। हिया खोटा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पांडे के ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गेल है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो संस्मरण लिखा गया बोरवा अड्डा अखय बोर, यह जो है वो शांति भारत जो वो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में जब जानते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को जब जानते हैं, कब जानते हैं ये सारा चीज़ हम आगे कवर करने वाले हैं। जब जानते हैं तो उनके दिल में एक इच्छा जगता है कि हम जो है वो एक बार श्रीनिवास पांडे जी से मिलें, और यह जानकारी कुछ पत्रिकाओं से पता चलता है और साथ ही साथ AK झा जी के द्वारा इसके बारे में पता चलता है। तब से वो मिलने का प्रयास करते हैं और उसी से संबंधित है यह आपका संस्मरण। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें पूरा जो को बताया गया है। खोटा में कुछ दिन आगू से लिखे शुरू करल हलो। मेतुक अबैया दिनेक कोनो साफ सुथरा सफा सुथरा आशा मने नाय हल। ताऊ मने संतोष खातिर बेसी भावे कवितें लिख तलो। कखनो आकाशवाणी रांची बाटले खोठाक लोकगीत सुन के मन गदगदाए उठहल, तो मने मधे मधु विचार उठतल, तो खोटा ही मान है। एतना बादो एखन तक खोटा कोनो कवि बा लेखक से परिचय नाय भेल हल। सही अवसर टाव ठेकान करल खोटा भाषा विद्वान AK झा बोकारो अला। उनखर से पता चलल जे रांची विश्वविद्यालय खोटाक पढ़ाइयो चल रहा है। तोहर बात सुन के मने बड़ी खुशी भेल। खोटाक प्रति मने जे एगो मलछायल रूप हल सेटा धोवा गेल। भाव एगो लिखवैया खातिर एकर ले आर गर्वेक बात की हल और की हवे पारे जे ओकर मातृभाषा का सम्मान कम न है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शांति भारत जी के द्वारा जब हम खोटा स्टार्टिंग में लिखना शुरू किए तो वैसा खोटा के बारे में कुछ वैसा स्पष्ट नहीं था कि आखिर में हम लिख रहे हैं क्या, इसका कितना स्कोप है। जैसे स्टार्टिंग में कोई काम हम करते हैं तो हमको नहीं पता चल पाता है क्या हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे उस कार्यों को आप करने के लिए शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और जब एक अच्छे पीक लेवल पर आप पहुंच जाते हैं तो उसका वास्तविक वैल्यू जो है वो आज पता चलता है। तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी जो वो बाद में पता चलता है कि कैसे हम और कितना सराहनीय काम हम कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से शांति भारत जी के मन में भी कई तरह के विचार चल रहे होते हैं खोटा के प्रति, लेकिन फिर भी उनका रुचि जो वो खोटा के प्रति बहुत अधिक था।
तो खोटा के इतना दिन से वो लिख रहे थे, लेकिन किसी लेखक से उनका परिचय नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन इसी बीच में ए.के. झा जो बोकारो आए थे, तो उनसे मिलने का इनका अवसर मिला और उन्हीं से पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोटा की पढ़ाई चल रही है। और यह बात सुन करके शांति भारत जी को बड़ा सुकून मिलता है और एक जो मलछाल यानी जो थोड़ा धुंधला लग रहा था खोटा के प्रति, वो थोड़ा साफ हुआ कि चलो भाई, कहीं तो जब विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है खोटा, तो कहीं ना कहीं इसका अब आधार जो वो धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और आखिर में हो क्यों नहीं, ये मातृभाषा का सम्मान भी था कि अपनी मातृभाषा को जो है वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे यह जो वो काफ़ी चीज़ें आसान होता गया। झाजिक संपर्कें आयके खोटा में साहित्य लिखे एगो लौतन खूब जागल। जब झा जी से संपर्क करते हैं तो उसके बाद इनके मन में जो वो यानी शांति भारत जी के मन में जो है वो एक नया खूब जागल, मतलब कह सकते हैं कि उसके प्रति एक अलग रुचि जगह। मन एक भाव और विचार कविता और कहानी रूपे फूटे लागल। यह लेतारे खोठाक संपूर्ण पत्रिका तितकी के माध्यम से कई गो लिखवैया के नाम जाने पारलो, जे सब भाषा परे में मोहित भय के खोठाक सेवा कर हला। तकर मैथे एगो हला श्रीनिवास पानुरी, जे 20-30 बच्छर अगुले से ले मातृभाषा खोठाक विकास खातिर समर्पण भाव से साहित्य लिखा हला। से समय नाव जैसका मानववादी विद्वान राहुल सांकृत्यायन संगे खोठाक विकासक लेता रहे। पानुरी जी कई बार चिट्ठी पत्री भेल हले। यहाँ पे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब ए.के. झा जी से मिलते हैं शांति भारत, उसके बाद क्या होता है कि उनके मन में एक रुचि जगता है, खोटा पढ़ना लिखना और थोड़ा और उसके प्रति जो वो जागरूकता फैलाना शुरू करते हैं। इसी बीच में तितकी पत्रिका आता है, उसमें से उसके प्रति और उसके माध्यम से तितकी पत्रिका के माध्यम से कई सारे अलग अलग खोटा के लेखकों के बारे में, खोटा साहित्यकारों के बारे में और खोटा विद्वानों के बारे में इनको पता चलता है। उसी में से श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में भी इसी से पता चलता है। और लगभग 20-30 वर्ष से ये अपनी मातृभाषा खोटा के विकास खातिर समर्पण भाव से वो साहित्य लिख रहे थे। ऐसा माना जाता है कि श्रीनिवास पानुरी जो वो स्वतंत्रता के पूर्व से ही वो है वो लिखना शुरू कर दिए थे, और इसलिए उस समय वो किसी को नहीं बताते थे कि अगर अभी हम खोटा किसी को हम कविता अपना सुनाएंगे तो वो हंसी या मजाक उड़ा देंगे। और वही मजाक उड़ाने के डर से जो वो किसी को खोटा का जो कविता उन्होंने लिखा था वो कविता किसी को नहीं बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतते गया, जब इसके प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ते गया, तो वो धीरे धीरे जो वो साहित्यिक रूप में छपने के लिए शुरू होता है और अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से, किताब के माध्यम से, कविता संग्रह के माध्यम से जो वो प्रकाशित होता जाता है। और उसी में उनको पता चलता है कि उस समय मानववादी विद्वान राहुल सांकृत्यायन संग जो वो पानुरी जी के कई बार चिट्ठी पत्री भेल हलन। कई गो चिट्ठी तो तितकी पत्रिकाएं छपैलो है, जकर में राहुल सांकृत्यायन अपन संदेश खोठाक मधुर ममिस्ते के कामना करल हथिन। आप तो मने एगो विचार हिलोर मारे लागल जे श्रीनिवास पानुरी जी से कदिया आर कैसे मिलब। यहीं से इनके मन में एक विचार चलता है और पूरा दिली इच्छा करता है कि कैसे एक बार हम श्रीनिवास पानुरी जी से हम जा करके मिले। मैं तो कुछ दिन एगो बेस मौका आयल, शिवनाथ प्रमाणिक संपादने रूसल पुटूस नामक एगो पद्य संग्रह छपे विचार उठले। 1985 के दिसंबर मासिक एक दिन प्रमाणिक जी आर बंसिक संगे पांडुलिपि लेके हमहू बोरबा अड्डा पहुँचलों। अब यहाँ पे क्या होता है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी की एक पद्य संग्रह जो है वो छपने का बात चलता है रूसल पुटूस नाम से, जो कि 1985 के दिसंबर महीना होता है। तो दिसंबर 1985 में कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि बोरबा अड्डा अखय बोर में शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी कब जो है वो शिवनाथ पानुरी जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो दिसंबर 1985 में। किस लिए वो जाते हैं, तो रूसल पुटूस के पांडुलिपि, यह भी सवाल पूछा गया है कि दिसंबर मास में प्रमाणिक जी के बंसी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बोरबा अड्डा पहुँचलों। पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखा हुआ लिपि के होता है, उसको पांडुलिपि कहा जाता है, जो हाथ से लिखा हो। एगो दुकाने पूछ के हामिन पानुरी जी घर तक गेली, उनकर बेटा के आपन परिचय दिलिए तो बैसे जोगाड़ दे के कहला।
तोहनी बैसा हम बाबूजी के डाक दियो। ये वो तीनों पहुंचते हैं इस प्रकार से जब उन लोगों का तीनों का मीटिंग बनता है। किसका किसका? तो पहला तो आपको याद रखना है बंसीलाल बंसी का, बंसीलाल बंसी, ठीक है। उसके बाद शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक। उसके बाद एक जो इसके लेखक हैं शांति भारत, ठीक है। ये तीनों जो वो खोटा के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तीनों को खोटा के त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने हैं, खोटा के ये त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? बंसी, शिव और शांति, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे, शिव, बंसी और शांति, या शांति, शिव और बंसी, शांति, शिव, बंसी। ये इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। ये तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। ये तीनों जो वो पहुंचते हैं दिसंबर 1985 में पानरी जी के घर में। वहाँ पे जब पहुंचते हैं तो उनका पुत्र होता है, तो उनको बोलते हैं कि हम लोगों को पानरी जी से मिलना है। तो उनके पुत्र बोलते हैं कि आप लोग बैठिए, हम अपने बाबूजी के डाक दियो। हामिद बैसली मने कते रकम विचार उठे लागल और छाती धड़के लागल। स्वाभाविक बात है कि उतने बड़े साहित्यकार से लोग मिल रहे थे तो मन में बहुत तरह का सवाल उठ रहा था। एगो महान कवि दर्शन करके हुए आर तनिए देरी में 60-65 बछरे के एगो बुजुर्ग लोग घर भीतर बाटले बहराए, मोड़े कांचा और पाकल चूल्हे में सर, यानी बाल जो था वो आधा पका हुआ आधा कच्चा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि 60-65 वर्ष की उम्र में लोगों का बाल ऐसे भी पक जाता है। आंखें चश्मा, टहना तक धोती, गाते गंजी और तकर ऊपरे एगो गमछा, माने खोटा कवि श्रीनिवास पानुरी। और उस रूप में जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे नहीं लगता है कि इतने बड़े साहित्यकार होंगे और इतना सिंपल तरीके से रह रहे हैं। तो इन लोगों के मन में चलता है, कई तरह से विचार भी निकलता है। फिर आगे का वार्ता जो वो शुरू होता है। हम इन तीनों जने उनखरा जोहार कर लिए, वैसने जवाबों पहली। अगर इधर से जब जोहार बोला गया तो उधर से भी जोहार मिला। हमने के धारी पानुरी जी बैसला, बातें बातें एक दोसर से परिचय भेल। पानुरी जी आवे वजह पूछला तो कहलिए जे तोहर दर्शन करे आयल है। सह समये उनकर कहल बात एखनो मने आवे है। तोहनियो खोटा साहित्यिक सेवा कर रहा, ईटा जान के बड़ी बेस लागल। हम तो अपन जिंदगी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए। हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे अपन कलमकारी पटाए के गाछ बनैहा, एक टाइम हमार निवेदन लगो। तो यहाँ पे जब वो लोग पूछते हैं कि हम लोग जो है वो आप ही से मिलने के लिए आए हुए हैं, और जब पानुरी जी को पता चलता है कि ये तीनों भी जो है वो खोटा के साहित्यकार ही हैं और खोटा लिखते ही हैं, तो पानुरी जी बड़ा खुश होते हैं और वो खुश होकर के बोलते हैं कि चलिए ये बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से हमने अपनी पूरा जीवन जो वो खोटा के प्रति समर्पित कर दिया, और हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे आपन कलम करी पटाए के गाछ बनैहा, एकटा हमर निवेदन को। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जिस प्रकार से हमने इसको जो वो एक पौधे को, छोटा पौधा को रोप करके और इतना थोड़ा सा पौधा बनाए हैं, इसको अब वृक्ष बनाना आप लोगों का काम है। जो भी नया जो भी साहित्यकार खोटा के आने वाले हैं उन सभी के बारे में यह निवेदन करते हैं श्रीनिवास पानुरी जी। हमर मन भावे भोर गेल, सोचलिए जे दिन खोटा भाषा सेवा कर लो, बादे पानुरी जी लौतन परिया से कते आशा हैं। आज काल तो 2 गो कविता लिखले पड़े, लोग आपन के महाकवि से कम ना बुझत, और हियाँ 20-30 बच्छर खोटा साहित्य लिखलो बादे पानुरी जी कोनो गर्व ना है। स्वाभाविक बात है कि आज के समय में अगर कोई साहित्यकार अगर 1 या 2 कविता लिख लेते हैं या 1-2 कहानी लिख लेते हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में मानने लगते हैं। या तो और कहें तो जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं, छोटा मोटा अगर कहीं छोटा मोटा भी इलाज करने लगे तो वो अपने आप को MBBS मानने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है कि भले आप कितनों पढ़ लें, कितनों ऊंचाई तक चल जाएं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो भूख हमेशा होना चाहिए, यानी उसके प्रति जो वो आपका जागरूकता हमेशा होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान हमेशा होना चाहिए। वही बात यहाँ पे शांति भारत सोचते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद भी इनके दिल में एक जरा सा अहम नहीं है, घमंड नहीं है। कर्मे बातचीत आगू बढ़ल, चाय पानी भेले, बोर गाछे जुड़े बैसे खोटा साहित्यिक सागरें हामिन उबू डुबू हवे लागली। तो
तो यह भी सवाल पूछा गया है कि श्रीनिवास पांडुरी जी के घर के पास में अंगना में कौन सी के गाछ है, तो बोर गाछ है। तो ये यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा गया है। एग्जाम्स में सवाल जो जहाँ जहाँ से पूछा गया है उन सारी चीज़ों को हम बता दे रहे हैं। कुछ सीखे खातिर आर कुछ जाने खातिर हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरे खोठक अतीत आज मानुषिक रूपे हमनिक नजीके प्रगट भय गेल। कवि जी के नामे प्रसिद्ध पांडुरी जी से पूछलिए, कवि जी तोहें कते दिन से खोठक साहित्य लिखा है। तो यहाँ से सवाल जवाब होना शुरू होता है। स्वाभाविक बात है, एक दूसरे से जब वार्तालाप होता है तो पांडुरी जी से सवाल करते हैं शांति भारत कि कवि जी तुम्हें कते दिन से खोठा साहित्य लिखा है। तुम्हें ऊपर बाटे ताय के कहले देखा, हम तो खोठा में तखने से साहित्य लिखा हूँ जखन केहू सोचलो ना है। खोठा कविता लिख के जखन ककरो सुनतलिए तो ऊ हमरा एगो पागल लोग पूछल, माने देश आज़ादी के आगुए ले हमर कलम चला है। तो यहाँ पे बताते हैं पांडुरी जी की जिस समय हम लिख रहे हैं उस समय कोई खोठा के बारे में उतना सोचते भी नहीं थे। उस समय से हम खोठा के प्रति खोठा जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी 1947 से पहले से जो है वो खोठा पांडुरी जी लिख रहे थे। इनका जन्म हुआ था 1920 में, 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म होता है। और याद रखें कि 1947 के पूर्व से ही मान के चलें लगभग ये 20-22 के उम्र में इन्होंने जो वो खोठा को लिखना शुरुआत कर दिया था, 20 वर्ष के उम्र में। हामिद एक दोसर के मुँह ताके लागली। तकर बाद पांडुरी जी घर भीतर गेला और आपन एक डायरी आन के आपन कुछ कविता सुनने लगला। कुछ में धर्मे गाथा तो कुछ में मजदूर किसान की जिंदगी दुख दर्द। कविता कुछ लाइन एखनो हमर मने है, मैं तू उगला लिख लें तो रचना के विषय बदल जात। मोटा मोटी पांडुरी जी धार्मिक गाथा के कविता रूप में बेसी लिखल है। हामिद शुरुए ले मानववादी झारखंडी सांस्कृतिक चाहता ही से ले भाग भगवान के ऊपर लिखल पांडुरी जी की रचना आजिक रामे के मुताबिक ओते बेस नाय बुझायल, मन नाय मानल। तखन उनखर से पूछलिए, कवि जी धार्मिक बाटे तोहर एते टान का है। उनका देखा गया कि ज़्यादा ऐसा जो कविता है वो धर्म के प्रति जुड़ा हुआ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से जो वो शांति भारत सवाल वहाँ से करते हैं कि कवि जी तोहर धार्मिक बातें तोहर एते टान का है, यानी उसके तरफ उतना खिंचाव का है या धर्म की ओर। पांडुरी जी तनी रागल रकम कहला, बुझलियो तोहनियो झाजिक डहरे डहरल हा। हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे। मेतुक जखन हम साहित्य लिखो हलो तखन केहू विचार दिए वाला नाय हल। खोठक साहित्य भंडार बढ़वे खातिर हम मेघदूत और उद्वासल कर्ण के खोठा में उल्था कर लो यानी अनुवाद कर लो। मेघदूत और उद्वासल कर्ण ये दोनों का इन्होंने अनुवाद किया। भंडार बढ़वे खातिर यानी खोठा साहित्य भंडार बढ़वे खातिर मतलब क्या कि जैसे नहीं बोलते हैं कि कई लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा 2-4 बुक किताब हमको बढ़ाना है ताकि कोई अगर आए सामने वाले तो हम कम से कम बता सके कि हाँ भाई देखो इतना किताब हमने अनुवाद किया, इतना कविता लिखा। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो 1-2 किताब बढ़ भी जाएगा, थोड़ा भंडार भी भर जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने मेघदूत और उद्वासल कर्ण जैसे चर्चित काव्य के बारे में इन्होंने जो वो खोठा में अनुवाद किया। और खोठा भाषा के मान बढ़वे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी रकम नाव जैसका कवि मंचे खोठा कविता पाठ कर लो ताबो हमर विचार जो है वो कम्युनिस्ट के है। ई कविताटा है क्या। इसमें एक कविता यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चित कविता है। कई बार यहाँ से सवाल भी पूछा गया कि यह जो वो किससे लिया गया है और यह जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि हे राम दिए न पारल है एक पियासल के एक बूंदा पानी आर चलल है राम जगत पिपासा मेटवेले। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हे राम दिए न पारल है एक पियासल के एक बूंदा पानी आर चलल है जगत पिपासा मेटवेले। तखन हमनिक मने भेल जे श्रीनिवास पांडुरी एगो जन कवि लागत जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष के बोड़ मानत समयक स्वभाव जान के कुछ रचना कर ले कवि धर्म भीरु ना हवे पारे। यानी अगर कुछ रचना उनके धर्म के प्रति अगर लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं बोलते कि वो धर्म के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव है, ऐसा नहीं कह सकते।
और साथ ही साथ उनके जब वो पांडुरंग जी जब रचना अपनी लिख रहे थे खोटा में, तो उस समय ऐसा काल था जो कि धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव भी था, इसलिए थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि ज़्यादा उनका जो वो धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें गलत भी नहीं है। और फिर तोहर बादेक रचना में तो मानुष जिनकी दर्द छाड़ा और कोन्हो है नाय है। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गेले, तबो मने साथ सिरायल नाय। हुंदे सरूज यानी सूरज अपन आलो समय डूबे लागल, गोरखिया सब गाय गरू ढोकवे लागला। हमनी के घर घोरे खल, तखन पांडुरंग जी से आरो आवे के वादा दे के विदाय मांगलियन। आवे समय तोहर कहल बात एखनो आया बुझा है, खुशी मने तोहें कहल हले देखा खोटा के ऊपर राजनीति चल रहा हो। रांची क्षेत्रीय भाषा विभागे खोटा के विकास देख के कुछ लोग के सैन छूटल हैं। यानी यहाँ पे पांडुरंग जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि यहाँ पे जो वो खोटा के प्रति जो है वो क्या है कि राजनीति चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खोटा को नहीं चाहते हैं कि खोटा जो वो भाषा जो वो विकसित हो। अब उस समय आपको पता है कि उस समय का टाइम पीरियड जो वो झारखंड में किसका अधिकार था ज़्यादा, और वो खुद नहीं चाहते थे कि झारखंड का यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो वो ज़्यादा प्रचलित हो, नहीं तो फिर हम लोगों को नुकसान होगा, इसलिए वो सब नहीं चाहते थे। तो यही बात जो वो इन लोगों से ये कहते हैं पांडुरंग जी। बड़ी दुखे खोटा साहित्यिक विकास भेल है, एकरा आगू बढ़वे के भार तोहनी कांधे हो। शोभिन के जागल रहे के चाहिए। एह लेतारे पांडुरंग जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाव करल हला। एह लेतारे पांडुरंग जी रामदयाल मुंडा के बड़ी नाव करल हला, और रूसल पुटूस के पांडुलिपि देख के तोहर खुशी के ठेकान ना हलो, और खुशी मने आपन सलाह देल हल है। तो यह बात जो वो दरअसल यह लिखा गया था पांडुलिपि, जो रूसल पुटूस कविता संग्रह था वो पांडुलिपि में लिखा गया था, लेकिन उनसे परामर्श लेना था कि देखिए यह लिखे हुए यह सही है या नहीं है। और उसके बाद पांडुरंग जी ने कई सारा उसमें काट छाट जो भी होता है वो सारा किए थे, और उन्होंने कुछ सलाह भी दिया था इन लोगों को। जखन हामिन बरबा अड्डा से चल तखन मधुर मने पांडुरंग जी विदाय देला। गोटे डहर हामिन आनंदे लहरें मातल रहली, और मुँह आंध्रा ले घर घोरली। और वो फिर वो तीनों जो वो वहाँ से विदाई लेते हैं पांडुरंग जी से, और वो अपना अपना घर पहुँचते हैं। हमरा जखन फुर्सत मिलल श्रीनिवास पांडे से भेंट करे चल जितलों। सभे खबर सुन के उनकर आनंदे कोनो सीमा नहीं। एखन तक हम उनकर से 2-3 बेर मिल चुकल हों। 1986 में खोटाक रजत जयंती के अवसर में पांडुरंग जी के अभिनंदन करल गेले। सह समय कई गो फोटो हमने उनकर संगे हैं। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ परमानी के मधुर खंड काव्य दामोदरे कोराय छप रहा है, तो एक दिन पांडुरंग जी थके बानर पड़िए। हमर मन ना मानल, और ताता ताही बरबा अड्डा पहुँचलूँ। देखलिए जे उनकर गोड़ हाथ फूल गेल है। हाल चाल पूछल बादे दामोदरे कोराय के खबर दिलिए। आनंद मने तोहें कहल है एखन हम ना मरबो, हल दिल हवे दरकार ना, तोहनी कीर्ति आर दामोदरे कोराय के छपायल बादे हम मरबो। तो होता क्या कि जब वहाँ पे एक बार वो मिलने के लिए जाते हैं जब वहाँ पे पांडुरंग जी से, तो वहाँ पे देखते हैं कि पांडुरंग जी का तबीयत थोड़ा ख़राब था, हाथ पैर पूरा फूल गया था। और 1986 की बात है, तो आप सभी को पता ही है कि उनका निधन भी जो वो 7 अक्टूबर 1986 को ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका जो वो अवस्था ख़राब हो गया था, तबीयत ख़राब होने के कारण से वो जो वो बेड पर पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मिलते हैं और ये सारा चीज़ उनको बताते हैं शांति भारत, और बताते हैं कि दामोदरे कोराय जो वो एक खंड काव्य जो वो लिखाया जा रहा है, शिवनाथ परमानिक जी के जो खंड काव्य है दामोदरे कोराय, तो उसके बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक दामोदरे कोराय का प्रकाशन नहीं हो जाएगा, इसका प्रकाशित होने के बाद ही हम मरेंगे। इस प्रकार से वो वादा करते हैं। इतना कहल बाद तोहर आँखी एगो अजगुत विश्वास हम देखे पैलों, आर सह विश्वासे 2 टिपका लोर तोहर आँख ले भुइए गिर पड़ले। हमरा बुझायल जैसे कभी मने कोनो विषाद हैं बा कोनो दुख, मैं तुक हमर कांचा मन बुझे ना पारल, कभी लोरेक मरम। वहाँ पे जो वो शिवनाथ परमानी
पांडुरी जी जब बोलते हैं और उसके बाद जो उनके आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि किसी का भी वैसा समय हो और इस तरह से बातचीत होता है तो किसी के दिल के अंदर जो वो ये इस तरह से ये चलने लगता है। और वो भले उस समय वंशीला ये नहीं समझ पाते, शांति भारत उस समय तो इनके बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में उनको यह एहसास जो वो होता है जब उनका निधन हो जाता है। सै दिन पांडुरी जी के पासे हमरा सबले बेसी सुख बुझायल, अशुक गात रहलों बादे ऊ हमर कई गो कविता सुनला। उनकर सब ले बड़ गुण हलन जे बुजुर्ग रहलो बादे ककरो लेकार न मारल थी। यानी वो बड़े थे, सीनियर साहित्यकार थे, लेकिन फिर भी उनसे छोटे उम्र के भी जो उनके पास जाते थे तो उनको कभी वो क्या है कि लकार मार के, यानी तुम या तुम जैसे होता है ना कि तुम ये करो वो करो, वैसा कभी नहीं वो बोलते थे। सबको इज्जत के साथ बात करते थे और सबको सम्मान करते, सबका सम्मान करते थे, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सबका सम्मान वो बहुत अच्छे तरह से करते थे। और यही बड़े लोगों की पहचान भी है कि बड़े लोग कभी अपना अहम नहीं दिखाते हैं। गोटे दिन उनकर पासे रहल बात जखन हम घर आवे लागलों तखन भाव विभोर भय के हमरा कहला, पता नहीं तोहर से हमर एते प्रेम काहे, तोहे अइले हमर मन हलुक भय जाए। तोहर जखन मन करतो हमर ठीन चलैहा, सभे खबरों पाए आर बातों हवत। पांडे जी बोलते हैं कि पता नहीं जब आपसे मिलते हैं, यानी शांति भारत से जब मिलते हैं तो पता नहीं हमारा मन जो बहुत हल्का और सुकून मिलता है। इसलिए आपको जब भी समय मिले तो आप लोग जरूर इधर घूमते फिरते आ जाइएगा। तकर बाद हम पार घुर अलों, के जाने कि कवि जी के संगे एहटाए हमर निमराझारेक भेंट हला, यानी अंतिम भेंट था। कौन जान रहा था कि यह जो वो पांडुरी जी से मिला हुआ अंतिम भेंट हमारा होगा। और काफ़ी ज़्यादा मार्मिक यह बात सुनने में और समझने में लगता है। एक दिन अखबारें खबर देखलिए जे खोटक भाषा गहन कवि श्रीनिवास पांडित सिराय गेल। हमरा ऐसन बुझैलल जैसे खोटा साहित्य एगो जुग जीतवा सूरजक पहाड़े पारे सब दिन खातिर नुकाय गेल। ऐसा सुन करके ऐसा लगा कि जैसे एक पहाड़ के उस पार जो है वो एक जुग जीतवा सूर्य जो है वो एक पहाड़ के उधर जो वो हमेशा के लिए छुप गया और हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। ऐसा माना जाता है कि खोटा समाज में ऐसा माना जाता है कि पांडुरी जी के निधन के बाद माना जाता है कि खोटा समाज जो वो टूअर हो गया। टूअर का अर्थ आप सभी को पता ही होगा, तो उस तरह से माना जाता है। पांडुरी जी आपन दियल वादा बिसर के दामोदरी कोराय के छपायल आगुए चल बैसला। तोहर निधन से गोटे खोटा समाज टूअर भय गेल। 7 अक्टूबर 1986 के दिन हमिन कधियो भूले नाय पारब। आज श्रीनिवास पांडुरी हमिन के बीचे नाय हत, मैतुक हिंदी और खोटा साहित्यिक उनकर सेवा अमर रहते। तोहर बारल साहित्यिक दिया जुग जुग तक समाज के इंजोर करते। तो यह बात जो वो काफ़ी ज़्यादा मार्मिक लगता है। उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्मिक कहानियाँ देखने को मिलता है और समझने में मिलता है कि आज भले हम लोग बोलते हैं कि खोटा और खोटा भाषा जो ऐसे है वैसे है, लेकिन इस भाषा को यहाँ तक पहुँचाने में कितने लोगों का और कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचाने में सफल हुए हैं, ये आज हम लोगों को पता चलता है जब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। बोरवा अड्डा कखे बोर कौन विधा का रचना लगे, तो यह जो वो संस्मरण है। क्या है? यह एक संस्मरण है। कोनो बेगत प्राणी चाहे घटना बाबते लिखल मनपरवा बात के की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए संस्मरण। यानी वैसा व्यक्ति प्राणी चाहे घटना के बारे में लिखल मनपरवा बात, यानी अगर कहीं हम गए किसी व्यक्ति के बारे में या कहीं से घूम फिर के उसके बारे में जो आने वाला और अपने मन में जो याद करके उसको लिख दिए साहित्यिक रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। आखिर में शांति भारत जी ने क्या किया? श्रीनिवास पांडुरी जी से मिले थे, जो भी बात थी, जो भी घटनाएं घटी थी, जो भी सारा बात उनके बीच में हुआ था, वो सभी चीज़ों को साहित्यिक रूप में इन्होंने लिख दिया। इसी को हम संस्मरण कहते हैं। खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपले और कौन किताबें,
तो एक खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले जो छपल है 1989 ईस्वी में खोटा गद्य पद्य संग्रह में, जिसमें 2 संस्मरण छपा था। बोरबा अड्डा कखय बोर जो कि शांति भारत की है, और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया। ये 2 संस्मरण है जो कि सबसे पहले 1989 में, लेकिन सबसे पहले पूछा जाता है तो बोरबा अड्डा कखय बोर ये माना जाता है। बोरबा अड्डा कखय बोर ककर लिखल संस्मरण लागे तो यह शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। लेखक शांति भारत जी पांडुरी जी के बारे में सबले पहले कहाँ से पता चलल हले, तो यह तितकी पत्रिका से पता चला था 1983-84 ईस्वी में, और ए.के. झा से पता चला था इसके बारे में। तो शांति भारत जी को सबसे पहले पांडुरी जी के बारे में कहाँ से पता चला, तो तितकी पत्रिका उन्होंने पढ़ा था 1983-84 में, और ए.के. झा जब बोकारो आए थे उनसे संबंधित कुछ बातें पता चला। उसके बाद वो उनके मन में जो वो दिल में इच्छा जगा कि एक बार हम पांडुरी जी से कैसे मिले। श्रीनिवास पांडुरी के कौन महान विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हबो हलेन, तो महापंडित राहुल संकृत्यायन के संग जो वो चिट्ठी पत्री हबो हले। श्रीनिवास पांडुरी जी कौन बोड़ हिंदी कवि संगे मंच साझा करल हला, तो हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामदयाल पांडे और हंस कुमार तिवारी जैसे कुछ प्रमुख हिंदी के जाने माने कवि के संग जो वो उनका जो वो मंच साझा करते थे, ताकि खोटा का जो वो सम्मान बढ़ सके और खोटा जो वो एक ऊंचे लेवल पर तक जा सके और खोटा का अपना पहचान हो। पांडुरी जी कखन ले खोटा कविता लिखो हला, तो आज़ादी यानी 1947 से पहले से वो खोटा जो वो लिखते थे। पांडुरी जी कौन आदर संबोधन से संबोधित करल जा हलत, तो उनको कवि जी, खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, खोटा के पुरोधा, खोटा के भीष्म पितामह और खोटा के नागार्जुन जैसे कई सारे उपनामों से पांडुरी जी को जो वो आदर और संबोधन के साथ संबोधित करल जा। हालांकि उस समय जो वो सबसे ज़्यादा फेमस जो थे उस समय के वहाँ के, तो वो कवि जी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे पांडुरी जी वहाँ पे। श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म बच्छर बतावा तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जो जन्म हुआ था। श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म ठाव कहाँ पे है, तो कल्याणपुर बरबा अड्डा में एक कल्याणपुर जगह है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। श्रीनिवास पांडुरी जी के बापे का नाम शालिग्राम पांडुरी और माए का नाम दुखनी देवी है। मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम जो कि संस्कृत में था, और उद्वासल कर्ण यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला नाटक लिखा गया था, जो कि कर्ण और कुंती का संवाद इसमें देखने को मिलता है। इसका अनुवाद खोठाएँ करल हत, तो इसका अनुवाद जो है वो किया गया था किसके द्वारा, तो यह श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा यह इसका अनुवाद जो वो किया गया था। श्रीनिवास पांडुरी जी के निधन के खोटा समाज की भेल बतवल हत, तो यह इसमें बताया गया कि खोटा समाज जो वो टूवर भय गेल। श्रीनिवास पांडुरी जी के निधन कितना साल के उम्र में भय गेल, तो 66 वर्ष की उम्र में इनका जो वो निधन हो गया था। 1920 में इनका जन्म होता है, 1920 में इनका जन्म होता है ना, और 1986 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो 86 में अगर 20 घटाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 6 और 6, 66 वर्ष में इनका जो वो निधन हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1920 में जन्म हुआ था, 1986 में इनका निधन हो गया, तो 66 वर्ष में इनका जो है निधन हो गया। श्रीनिवास पांडुरी कहिया सिराय गेला, तो 7 अक्टूबर 1986 को यह इनका निधन हुआ था। लेखक शांति भारत 30 बछरे खोटा अतीत आज मानुष रूपे हमने के नजीके हैं प्रगट भय गेल। ये बात ककर लेल कहल हत, तो श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में जब चर्चा हो रहा था उन तीनों के साथ में, शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी जी के साथ में, जब शिवनाथ प्रमाणिक पांडुरी जी बात कर रहे थे, तो ऐसा लगा शांति भारत को जैसे 30 वर्ष का खोटा का अतीत जो है, खोटा का पूरा इतिहास जो है वो आज मनुष्य के रूप में हम लोगों के सामने जो वो प्रकट हो गया। ऐसा लगता है जब उन्होंने ये सारा बातचीत उन्होंने पांडुरी जी के साथ किया। तो पांडुरी जी घर एक अंगने कौन गाछ हले, तो बोर गाछ हले, जो कि बोर गाछ हले, बरगद गाछ। बुझलियो तोहनियो झाजिक डहरे डहरल हा, ईटा के आर ककरा से कहले, तो पांडुरी जी इन तीनों से कहते हैं। जब यहाँ पे शांति भारत पूछते हैं कि अच्छा पांडुरी जी तोहर जो है वो ज़्यादा कविता जो है वो धर्म के प्रति, और धर्म के प्रति तो अपना टान काहे है, काहे ज़्यादा कविता में तो धर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा देखल गेले। तब यह बात जो वो बोलते हैं, कवि जी धार्मिक बाटे तोहर एते टान काहे, इस सवाल किए आर ककर से कर ले, तो शांति भारत जो करते हैं श्रीनिवास पांडुरी जी से।
खोटा भाषा सुरुज ककरा कहल गेल है, तो यह श्रीनिवास पांडे जी को बोला गया है, खोटा भाषा का सूर्य बोला गया है। और जब इनका निधन होता है तो ऐसा माना गया कि किसी पहाड़ के पीछे जो है, किसी पहाड़ के पीछे जो वो सूर्य का हमेशा जो वो छिप जाता है, उस तरह से हमेशा के लिए वो छिप गए। और इधर अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति है तो इधर हमेशा के लिए जो वो छिप गया, इस तरह से ऐसा माना जाता है। खोटा दे के साजिश चले के बाद के कहल है, तो श्रीनिवास पांडे जी बताते हैं कि खोटा के प्रति साजिश चल रहा है रांची में, जो कि नहीं चाहते हैं वो लोग कि खोटा जो वो एक समृद्ध भाषा के रूप में आए और खोटा भाषा जो है वो ज़्यादा विकसित हो। झारखंडी भाषा कर्मी मध्य पांडे जी ककर बड़ाई करल हला, तो रामदयाल मुंडा जी के बारे में यहाँ पे जो वो बखान करते हैं और इनके बारे में बड़ाई करते हैं और इनका नाम लेते हैं। हमार विचारधारा कम्युनिस्ट के है, ये बात के कहल, तो यह श्रीनिवास पांडे जी कहते हैं। जब धार्मिक को लेकर के, धर्म से जब जोड़ करके यह बात बोलते हैं, तो इन्होंने एक कविता भी सामने रखा था, एक 4 लाइन का एक कोटेशन भी रखा, कविता भी रखा, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि हमार विचारधारा जो है वो कम्युनिस्ट के हैं। श्रीनिवास पांडे जी शांति भारत के देल कौन वादा या वचन पूरा नाय करे पारला, तो दामोदर कोराय के प्रकाशित भेल बात मोरबे। तो यह बात बोले थे कि जब तक दामोदर कोराय प्रकाशित नहीं होगा तब तक हम नहीं मरेंगे। तो यह जो वो वादा पूरा नहीं कर पाए और दामोदर कोराय प्रकाशित होने के पूर्व ही उनका निधन हो जाता है 1986 में। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि दामोदर कोराय का प्रकाशन जो वो कौन वर्ष हुआ था, यह कमेंट करके आप बताएंगे इसका प्रकाशन जो है वो कब हुआ था दामोदर कोराय का। क्योंकि आपने दामोदर कोराय पढ़ा है कई बार, शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है, खंड काव्य है, इसमें 6 सर्ग है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका प्रकाशन और प्रकाशक, ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके हमें बता देंगे कि दामोदर कोराय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था और इसका प्रकाशक कौन रहा है। खोटा साहित्य जगत खोटा दिवस ककर जन्मदिन के मनवे है, तो खोटा साहित्य जगत में खोटा दिवस जो श्रीनिवास पांडे जी के जन्म पर 25 दिसंबर को, हर वर्ष 25 दिसंबर को जो है वो खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 7 अक्टूबर को पानुरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन उनका निधन हुआ था। बोरबा अड्डा कखय भोर संस्मरणे केकर बदल लिखल गेल है, तो यह जो वो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में इसमें लिखा गया है। बोरबा अड्डा कखय बोर में लिखवैया जन्म ठाव बतावा, तो लिखवैया कौन है, शांति भारत है। और शांति भारत का जन्म कहाँ हुआ था, तो चौफांद गांव बोकारो में इनका जन्म होता है। शांति भारत एक माए बापे का नाम की रहे, तो इनके माता का नाम रत्नी देवी और पिता का नाम कुंजू महतो था। शांति भारत कौन साल पहिल बेर पांडे जी से भेंट करेल गेल हला, तो शांति भारत जो वो दिसंबर 1985 में पहली बार पांडे जी से भेंट करने जाते हैं। कौन कौन, तो इसके साथ शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी भी जाते हैं शांति भारत के साथ में, जो कि खोटा के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि खोटा के त्रिमूर्ति किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, तो खोटा के त्रिमूर्ति जो वो किसे कहा जाता है, बंसीलाल बंसी, शिवनाथ परमाणिक और शांति भारत। ये तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे, यह सवाल जो वो आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रीनिवास पांडे जी से पहला भेंटे के बतर कौन बहाना मिलल हले, तो इसमें बहाना यह मिला था कि रूसल पुटूस के पांडुलिपि में जो लिखाया है उसको थोड़ा दिखाना था कि अगर इसमें कुछ किसी तरह से सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें बताएं जिसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। इसी बहाना के साथ जो कि लेकर के तीनों जाते हैं वहाँ पे पांडे जी के पास। खोटा त्रिमूर्ति ककरा कहल जाए, तो खोटा के त्रिमूर्ति शांति भारत, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी जी के कहल जाए। शांति, शिव और बंसी, शांति, शिव और बंसी, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म में आप जरूर याद रखेंगे। पांडे जी से पहिल भेंट के समय शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हला, तो इसमें बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक जी गए थे साथ में शांति भारत के साथ। हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे आपन कलमकारी पटाक गाछ बने है, यहटा हमर निवेदन है को। ये बात जे यह निवेदन ई केकर निवेदन है के और केकर ले, तो श्रीनिवास पांडे जी यह बात बोलते हैं नावा खोटा लिखवैया ले, कि जो भी आने वाले खोटा के नए साहित्यकार हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से एक छोटा पौधा को हम आप लोगों के बीच में सौंप रहे हैं, उसे वृक्ष बनाना आप लोगों का काम है। अब इसके प्रति कैसे हम क्या करें जो कि यह छोटे से पौधा को हम और कैसे सींच करके इसको अच्छे से आपको बड़ा पौधा यानी बड़ा पेड़ बनाना है, वृक्ष बनाना है। हे राम दिए न पारल है एक पियासल के एक बूंद पानी, आज चलल है राम जगत पिपासा मिटावे ले। ऊपरे कविता खेचा कौन पाठे आयल है, तो यह बोरबा अड्डा कखय बोर में देखल गेल है।
श्रीनिवास पांडुरी जी के नाम से कौन सम्मान खोटा समाज में दे है? तो श्रीनिवास पांडुरी स्मृति साहित्य सम्मान दियल जा है। तो अगर सही आंसर की वजह थे श्रीनिवास पांडुरी स्मृति साहित्य सम्मान, इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पांडुरी जयंती शताब्दी समारोह जो कि 100वीं जयंती जब मनाया जा रहा था तो कहिया और कहाँ मनवल गेल हले? तो 25 दिसंबर 2020 को। अब 1920 को इनका जन्म होता है, तो जब अगला 100 साल कब होगा? 2020 में। तो 2020 में ही हुआ था रांची प्रेस क्लब में 25 दिसंबर 2020 ईस्वी को। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी शताब्दी वर्ष समारोह में दो लोगों को जो वो श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान से साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था, पंचम महतो और शिवनाथ परमाणिक। ये दोनों सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा करंट के नज़रिए से भी यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह सवाल जो वो जरूर आपसे पूछा जाएगा। शिवनाथ परमाणिक जी के बापेक और मायक नाम बतावा? तो शिवनाथ परमाणिक जी के नाम मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी था। शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म बच्छर बतावा, और ठाव बतावा? तो जन्म जो हुआ था इनका 13 जनवरी 1950 को बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ। शिवनाथ परमाणिक कहाँ नौकरी करा हला? तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से लेकर के 2009 तक ये नौकरी करते हैं, क्योंकि घर का स्थिति बहुत अच्छा नहीं होने के कारण से 1968 से लेकर के 2009 ईस्वी तक जो वो शिवनाथ परमाणिक बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी करल थी। शांति भारत जी के जन्म कहिया भेल हले? तो शांति भारत जी के जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को चौफांद गांव बोकारो में होता है। इनके पिता का नाम कुंजू महतो और माता का नाम रत्नी देवी था। शांति भारत कौन ठीन नौकरी सुरक्षा निरीक्षक के पद में करो हला? तो किस जगह पे सुरक्षा निरीक्षक के पद में यह नौकरी करते थे? तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1990 ईस्वी से। शांति भारत जी चर्चित रचना लागे? तो शांति भारत जी के लिखल कुछ चर्चित रचनाओं में अगर देखा जाए तो फूल जे एकांकी नाटक लागे, जुगे मरम यह कविता लागे, लौतन डहर यह कविता लागे, बेलंदरी लोकगीत संग्रह यानी कई सारा गीत के संग्रह कर में है, माटिक धारे चांद तोहर यह कविता संग्रह है, भांड यह एक फिंगाटी है, और बोरबा अड्डा कखय भोर यह चर्चित संस्मरण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो कि शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। बंसीलाल बंसी जी के जन्म बच्छर बतावा? तो इनका जन्म होता है 11 मार्च 1954 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बासनी देवी। बंसीलाल बंसी जी के माता का नाम क्या था? तो बासनी देवी इनका माता का नाम, इनके माता जी का नाम था। बंसीलाल बंसी कहाँ ऑपरेटिव के पद नौकरी करो हल? तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1972 से ये ऑपरेटिव के रूप में ऑपरेटिव के पद पर जो वो कार्य कर रहे हैं। बंसीलाल बंसी जी के चर्चित रचना ला गए? तो बंसीलाल बंसी जी के चर्चित रचनाओं में अगर देखा जाए तो दिंडाक डोवानी जो कि एक प्रबंध काव्य है, रैसका एक कहानी है, माटिक मैल धोबा यह एक कविता है, और दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये कुछ जो वो चर्चित रचना है बंसीलाल बंसी जी का। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास? तो आज का ये आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण कहिया और कौन किताबें छपल हले? यह आपको सवाल का जवाब जो है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमने पूछा था कि दामोदर कोराय के प्रकाशन और प्रकाशन बच्छर कब प्रकाशन हुआ था और उसका प्रकाशक कौन था? ये दो सवाल का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारी वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।